जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। साथ ही बताएंगे कि प्रेत योनि से कैसे मिलेगी मुक्ति। यदि आपके पूर्वज मुक्ति नहीं प्राप्त हुई है उनको, तो क्या उपाय करें जिससे कि उनको मुक्ति प्राप्त हो जाए। दूसरा, यदि आपको भूत प्रेत का डर लगता है, अकाल मृत्यु का डर लगता है, प्रेत योनि में जाने से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो क्या उपाय करें जिससे कि हमें प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए, हमें भगवान का धाम प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना विशेष प्रोग्राम जया एकादशी व्रत। मित्रों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। माघ मास की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई। माघ मास में श्री हरि कहते हैं कि जो लोग सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं और मेरा पूजन करते हैं, उनको न सिर्फ मेरी कृपा प्राप्त होती है, बल्कि उनकी सभी मनोकामनाएं मैं सहज रूप में पूरी कर देता हूं। माघ मास के हर दिन को पर्व की तरह मनाया जाता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी कही जाती है। इस बार जया एकादशी का पर्व 23 फरवरी को यानी कि मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। एकादशी तिथि 22 फरवरी को शाम 5:16 से शुरू होगी और 23 फरवरी को शाम 5:06 तक रहेगी। इसलिए जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो 23 तारीख को एकादशी का व्रत पारायण करें और विधि विधान के साथ लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें। तो एकादशी तिथि परम कल्याण तिथि शास्त्रों में बताई गई। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दैहिक, दैविक, भौतिक सभी सुखों की प्राप्ति होती है और वो लोग अंत में मोक्ष धाम में गति को प्राप्त करते हैं, यानी भगवान के वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करते हैं। जया एकादशी का व्रत परम कल्याणकारी व्रत है। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि जो लोग माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी का व्रत रखते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर जी, उन साधकों के न सिर्फ पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, उनको सहज रूप में मुक्ति प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, यदि उनको प्रेत योनि में जाने का डर होता है या उनके कर्म बंधनों के कारण, कर्मों के कारण उन्हें प्रेत योनि की बाधाएं सहन करने का योग है, तो वो भी योग दूर हो जाता है। जो लोग अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, वो जया एकादशी का व्रत पारायण कर और उसका फल यदि अपने पितरों को देते हैं तो उनके पूर्वजों को भी मुक्ति प्रदान हो जाती है। तो जया एकादशी के व्रत की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से बताई। आइए अब बात करते हैं पूजा विधान के बारे में। देखिए, जया एकादशी का व्रत जो लोग पूरे साल की एकादशी का व्रत पारायण करते हैं, उनको व्रत 10वीं तिथि की शाम से ही शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जो एकादशी का व्रत ऐसे ही सामान्य रूप से करते हैं, उन्हें सूर्योदय से व्रत संकल्प लेना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और भगवत आराधना शुरू करें। उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी बिछाएं, उस पर श्री लक्ष्मी नारायण जी के श्री विग्रह की स्थापना करें। युगल सरकार श्री राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना करें। अपने इष्ट देव और गुरुदेव के श्री विग्रह की स्थापना करें। इसके साथ ही यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से पूजन करें। सभी देवताओं का पंचोपचार विधि से पूजन करने के बाद उनको तिलक लगाएं और तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। भगवान को भोग लगाएं। एकादशी के दिन भगवान को हमें फलों का और दूध से, दही से बने पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। भोग में हमें तुलसी पत्र अवश्य डालना चाहिए। भोग लगाने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद आसन पर बैठ करके भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की जितनी सामर्थ्य हो उतनी माला मंत्र जप करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र का नाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ करें, भागवत का पाठ करें
और पूरे दिन हरिनाम संकीर्तन करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। रात्रि में यदि आप जगना चाहते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया, यदि आप हरिनाम संकीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस तरीके से हमें एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, साथ ही चावल और ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जो सनातन धर्म पद्धति में नहीं है, जिन पदार्थों को खाने से हमें भजन में व्यवधान उत्पन्न हो। इसलिए एकादशी के दिन ऐसे पदार्थों को निषेध बताया गया। तो जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अब बात करते हैं मित्रों कि इस व्रत को करने से हमें किस तरह से प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। देखिए, यदि आपके पूर्वज आपको लगता है कि वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं, उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है, तो आप इस एकादशी से पूरे साल की एकादशी का व्रत उठाएं और भगवान का पूजन करते हुए, उनके नाम की माला करते हुए, उनके मंत्रों की माला करते हुए उनके श्री चरणों में प्रार्थना करें कि हमारे इस व्रत का फल हमारे पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रदान करें। यानी कि आप अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए इस व्रत को धारण करें तो आपके पूर्वजों को भी मुक्ति प्राप्त होगी, ये शास्त्र कहते हैं। इसी तरह यदि आपको अकाल मृत्यु का भय रहता है, प्रेत योनि में जाने का भय रहता है, तो आप यदि जया एकादशी का व्रत पारायण करते हैं तो आपको इस भय से मुक्ति प्राप्त होती है। हम सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बरसती रहे। जय श्री राधे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।